हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस को। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, जैसे बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसके नेचर, सिग्निफिकेंट, स्कोप, सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। उसके बाद जो है कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड जो है बहुत सारे और भी टॉपिक्स जिसमें हमने जो है आपके न्यूमेरिकल साइड जैसे एनपीवी मेथड से कैसे जो है निकालते हैं वो क्या होता है, एआरआर मेथड क्या होता है, मतलब बहुत सारे मेथड्स को भी कवर कर लिया हुआ है। तो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही फेमस टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी आपके सब टॉपिक्स के रूप में आपको मिल जाएंगे कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड को अगर एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो आपके प्रॉफिट का पैसा, यही डिविडेंड होता है। डेफिनेशन भी लिखा गया है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कंसर्न विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड जो है डिविडेंड। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जिन्होंने अपने जो है उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हो, तो अगर वो कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट करती है देन वो प्रॉफिट का पैसा इन जो है शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है एंड वही प्रॉफिट के पैसे को आप क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। बेसिकली यही सिंपल सा डिफिनेशन होता है डिविडेंड के लिए। अब इसको अलग अलग जो है कुछ इंस्टीट्यूट ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, इन्होंने कुछ डेफिनेशन अपने दिए हैं। क्योंकि जब आप पेपर में लिखते हैं तो वहाँ आपने डिविडेंड के बारे में कुछ लिखा, यहाँ तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, बाकी बता रहा हूँ कि डिविडेंड क्या होता है तो आप लिख ले जाएंगे। देन आप नीचे हेडिंग डालेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से या अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से क्या डेफिनेशन होता है डिविडेंड का, तो बहुत अच्छा एग्जाम में पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो है अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने डिविडेंड के बारे में डेफिनेशन देते हुए कहा है कि डिविडेंड जो होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन है किसके बीच में, टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिवर्ब अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। तो रिवर्ब क्या होता है, बेसिकली ऐसा पैसा, ऐसा सरप्लस का पैसा जो कि कंपनी में रखा जाता है ताकि अगर कंपनी को कुछ जो है इमरजेंसी सिचुएशन पे या फिर कुछ ऐसी जगह पे जहां कंपनी को कैश फ्लो करना हो, मतलब कैश उसके पास नहीं बचा है, तो वो रिवर्ब के पैसे में से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कुछ कैपिटल की कमी हो, कुछ जो है कुछ जो आपके फर्म में रिलेटेड, कुछ आपके कैपिटल से रिलेटेड, मतलब कुछ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो कैश फ्लो का पैसा वहाँ जो है लगा देती है, तो वही रिवर्ब का पैसा होता है। तो बहुत टाइम पे ऐसा क्या होता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा देना होता है या फिर कुछ ऐसे आपने जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है जहाँ आपको कैश फ्लो देना ही होता है, तो वहाँ आप रिवर्ब में से पैसा निकाल कर उनको देते हैं। खैर, ये हम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, बाकी हमें जानना जरूरी होगा कि जो हमारे जो है डेफिनेशन में जो है वर्ड्स आ रहे हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये शेयर होल्डर्स के बीच में प्रॉफिट्स का, उसे ही डिविडेंड कहते हैं। ये कहा गया है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो है इन्होंने क्या कहा हुआ है जो है डिविडेंड को लेकर। ये कहते हैं कि डिविडेंड इज अ प्रपोर्शन, मतलब पार्ट है, एक हिस्सा है और प्रॉफिट का कंपनी के, जो कि एलोकेट किया जाता है किसके लिए, जो होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिन्होंने शेयर को होल्ड किया हुआ है कंपनी के, उन्हीं को जो है देने के लिए जो पैसा रहता है वही डिविडेंड कहलाता है। तो प्रॉफिट का वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है, देन इसे ही आप क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये बेसिकली इनके अकॉर्डिंग हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिविडेंड की, जो है टाइप ऑफ डिविडेंड मतलब कितने तरीके से डिविडेंड होता है एंड कौन कौन से जो है डिविडेंड होते हैं जो कंपनी को देने होते हैं या फिर कंपनी बनाती है। तो अगर मतलब डिविडेंड का एक आपको एक नॉर्मल सा एक प्रैक्टिकल सा डेफिनेशन दूँ, तो अगर कोई शेयर होल्डर है, मान लीजिए ये शेयर होल्डर है, इनने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी ए में, ये कंपनी ए में कुछ पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो हो सकता है मान लीजिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अगर वो फाइनेंशियल ईयर में कंपनी प्रॉफिट करती है, मान लीजिए 20 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ये प्रॉफिट का पैसा है, तो वो 20 करोड़ एक शेयर होल्डर को नहीं दे देगी, क्योंकि कुछ हिसाब से आपका वहाँ फिक्स रेट होता है जिनके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं, आपको पता होगा। तो पूरा पैसा नहीं मिलता है, प्रॉफिट का कुछ प्रपोर्शन होता है, कुछ पोर्शन होता है जो कि शेयर होल्डर को दिया जाता है एज ए डिविडेंड। तो ये डिविडेंड का डिफिनेशन है। ये नहीं कि पूरा प्रॉफिट अगर करती है सभी कंपनी तो वो पूरा प्रॉफिट का पैसा जो है मिल जाता है एज ए डिविडेंड, ऐसा नहीं होता है। तो हम बात करते हैं पहले डिविडेंड की ओर। जो आपका पहला डिविडेंड है वो है कि कैश डिविडेंड, पैसा
कमाया, प्रॉफिट करा तो कैश में दे दिया पैसा, तो वही डिविडेंड का पार्ट जो होता है वो उसे आप कैश डिविडेंड करते हैं। एक जो है देखते हैं इसका डेफिनेशन, इफ़ द डिविडेंड इज पेड इन फॉर्म ऑफ कैश टू शेयर होल्डर्स इट इज़ कॉल्ड कैश डिविडेंड। तो जो है ऐसा पैसा जो कि डिविडेंड को जो है शेयर होल्डर को मिलता है कैश के रूप में, तो वो क्या हो जाता है आपका कैश डिविडेंड हो जाता है। एंड इट इज़ पेड पीरियोडिकली, आपका टाइम टाइम पे दिया जाता है, आउट ऑफ बिजनेस कंसर्न 8। EAIT इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बाद जो आपको पैसा मिलता है कैश का, वही हो जाता है कैश डिविडेंड। अब कुछ ऐसे डिविडेंड होते हैं जिनको जो है स्टॉक के रूप में पेड किया जाता है, तो ऐसे जो है जो डिविडेंड होते हैं उनको स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। जैसे पेड इन फॉर्म ऑफ कंपनीज स्टॉक ड्यू टू रेजिंग ऑफ मोर फाइनेंस। जब अगर आप कंपनी के मान लीजिए एक कोई पद पे हैं एंड आप कंपनी के जो है पैसे को, जो कैश फ्लो है उसको जो है बचाना चाहते हैं, एंड आप क्या जो है अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप जो है शेयर होल्डर को दे देंगे तो आपका कैश फ्लो कम हो जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को, अगर वो 500 शेयर को स्टॉक किए हुए हैं तो उनको कहती है 200 शेयर और ले लो एंड हम जो है आपको कैश फ्लो बाद में देंगे। तो ये जो पैसा होता है, ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये बेसिकली अगर हम किसी शेयर होल्डर को दे रहे हैं एज ए डिविडेंड, तो ये रख लो भैया, हम इसके बदले में आपको इस बार कैश नहीं दे रहे, आप स्टॉक हमारे कंपनी के रख सकते हैं। तो ये बस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है एज ए डिविडेंड, तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी गया है, स्टॉक डिविडेंड में बी इन फॉर्म ऑफ बोनस इशू। जैसे आपने बोनस वगैरह पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वहाँ बोनस के रूप में भी जो है शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। एंड बेसिकली ये बोनस इशू किया जाता है या फिर स्टॉक दिया जाता है, ये सारा जो डिविडेंड होता है ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, ऐसे कि सबको नहीं मिल जाता है। तो स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अगर अपना के जो है कैश इनफ्लो बचाना चाहती है तो वो क्या करती है कि कंपनी के स्टॉक्स को जो है किसको दे देती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है एज ए डिविडेंड, तो वो आपका स्टॉक डिविडेंड होता है। तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड आपका है बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड क्या होता है कि जब कंपनी के पास जो है सुफिशिएंट पैसा नहीं होता है, कि उनके पास कैश देने को पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बॉन्ड को इशू कर देते हैं। मतलब बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा दस्तावेज टाइप होता है जिसमें लिखा होता है कि हम आपको इस साल पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमने जो है प्रॉफिट नहीं किया हुआ, हमारे पास कैश फ्लो नहीं है। तो वो एक समझ लीजिए कि एक दस्तावेज की तरह होता है कि हाँ, इस पे साइन होता है कंपनी का कि हम अगले साल आपको पैसा देने वाले हैं, या फिर जिस टाइम पीरियड पे उन्हें लिखा होता है। तो ये एक टाइप का जो है स्क्रिप्ट होता है जिसे जो है कंपनी एज अ बॉन्ड डिविडेंड जो है इशू करती है शेयर होल्डर को, कि अगर हम जब भी प्रॉफिट करेंगे तब आपका पैसा जो है दे दिया जाएगा। तो बॉन्ड डिविडेंड इज आल्सो नोन एज अ स्क्रिप्ट डिविडेंड। एंड इफ कंपनी डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड टू पे, तो क्या करती है, कैश डिविडेंड जो है नहीं है उसके पास, तो वो कंपनी प्रॉमिस करती है कि हम आपको आने वाले फ्यूचर की स्पेसिफिक डेट को जो भी मेंशन होता है कि वहाँ आपको जो है ये पैसा दे दिया जाएगा, तो वो अभी क्या करती है, बॉन्ड इशू कर देती है। या अगर एक नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो अगर आपके पास आप किसी को पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए, एंड उससे जो है उसके बदले में कुछ एक उससे साइन कराकर कुछ भी ले रहे हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका घर ले लेंगे हम, या फिर जो भी कार वगैरह जो भी चीज़ है, तो वो एक ऐसा टाइप का नोट होता है, तो उसे कहते हैं आप बॉन्ड डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है आप डी है नंबर का आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ सम एसेट और अदर देन कैश इट विल डिस्ट्रीब्यूट अंडर द जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उनके अंतर्गत दिया जाता है। मतलब प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी बहुत सारी जो है ऐसी मशीन्स को रन करती है, या मान लीजिए कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है फ्रिज वगैरह का, तो वो क्या करती है कि अगर उसके पास पैसे नहीं है देने को कैश फ्लो में, तो वो क्या करती है कि 10-15 फ्रिज वगैरह जो है दे देती है, जो कि किसके रूप में होता है, जो प्रॉफिट होता है उसी के रूप में होता है। कि मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट जो है इस साल उसको हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो क्या करते हैं 5 लाख का हम इसको फ्रिज वगैरह या फिर कुछ एसेट या कुछ सामान दे देते हैं, तो वो आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है जिसको आप एसेट फॉर्म कहते हैं। तो अगला है आपका कंपोजिट डिविडेंड। ऐसे डिविडेंड जिसमें कैश और प्रॉपर्टी डिविडेंड, मतलब कैश भी दे रहे हैं आप, एसेट भी दे रहे हैं, पैसे भी कुछ दे रहे हैं, एंड एग्जांपल मैंने बताया था फ्रिज वगैरह भी, या फिर जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसको दे देती है, तो वो क्या होता है आपका कंपोजिट डिविडेंड। एंड लास्ट आपका होता है इंटरिम डिविडेंड। जो आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, इस डिविडेंड में जो है कंपनी के एजीएम, जो आपका एनुअल जनरल मीटिंग होता है, या फाइनेंशियल जो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जो साल के अप्रैल के 31 जो मार्च को बनता है आपका, या फिर जो भी मीटिंग बैठाया जाता है,
मतलब पैसा डिविडेंड कब डिस्ट्रीब्यूट करती है कि अगर हमारा एजीएम हो रहा है लास्ट जो महीने में, अप्रैल के अब जो है मार्च के लास्ट जो है डेट में, या फिर फाइनल स्टेटमेंट बनना है, तब कंपनी जो है क्या करती है, अपने डिविडेंड को इशू करती है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है इस कंडीशन में, इंटरफर्म डिविडेंड की जो है इंटरिम डिविडेंड के कंडीशन में, कंपनी एजीएम से पहले ही या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ही डिविडेंड को पैसा दे देती है। ये किया जाता है जब कंपनी नई नई इस्टेब्लिश होती है एंड उसके पास जो है बहुत सारा जो है ये नहीं होता है, गुडविल नहीं होता है, कि उस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा गुडविल नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि हमारा लॉस ना हो जाए, या फिर हम उससे जो है अपने जो है जो हमने ख़रीदा हुआ है शेयर्स को वो हम ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि पहले ही पैसा दे देती है कि भैया ये पैसा रखो, लेकिन हमारे कंपनी के जो है शेयर्स को जो है खरीदे रखो, या फिर और भी शेयर्स खरीदो। तो मतलब ये बेसिकली गुडविल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये टाइप के जो है डिविडेंड होते हैं, टोटल इतने ही टाइप के डिविडेंड होते हैं। एंड डिविडेंड क्या होता है, आई होप आपको समझा होगा। अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिविडेंड पॉलिसी, कि किन किन पॉलिसीज़ पे डिविडेंड दिया जाता है, एंड ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लिए हैं बिजनेस फाइनेंस के। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो जाकर देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टॉपिक को। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक